नमस्कार। पुणे न्यूज पलामू में आप तमाम सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश के राजनीतिक हालात पर। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और नए परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री अपने सत्ता संभाल लिए हैं। कमोबेश सभी पुराने मंत्री ही रहे हैं, यहां तक कि लोकसभा के अध्यक्ष भी भाजपा के पुराने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी रहे हैं। और अभी जो देश की हालात है, उस हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस सियासत के आदी रहे उसके अनुसार वो सहयोगी दल पर निर्भर, जबकि उनके मिजाज में कभी भी सहयोगी दल के सहयोग से सत्ता संचालन का अनुभव नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की निगाह अपने सहयोगी दल पर टिका हुआ है कि किसी न किसी प्रकार से हम अपने सहयोगी दल के माध्यम से बहुमत प्राप्त करने, ताकि सत्ता के संचालन में कोई दिक्कत ना आए। अगर गौर से देखेंगे तो चुनाव के बाद जो दो दल महत्वपूर्ण होते चले गए, उसमें से एक जनता दल यू जो बिहार से आते हैं और उनके कर्ता धर्ता या उनके मुखिया नीतीश बाबू के बारे में सर्वविदित है। कभी वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते, कभी वो राजनीति के विश्लेषक ऐसे थे कि लगातार अल्पमत में रहने के बावजूद भी वह मुख्यमंत्री बने रहे और सत्ता का संचालन करते रहे। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, अब ये उनके राजनीतिक पार्टी डगमगाने की स्थिति में जो है आ गई और उनके द्वारा लिए गए निर्णय से सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल खड़ा हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो एक पुराना सोच रहा है कि हम उनके दल के अंदर किसी न किसी प्रकार से टूट करके या उनके दल में अपने लोगों को प्रवेश कराकर अपने मनमाफिक राजनीति को करते रहे और सियासत में बने रहे, यह उनका कारण रहा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, अभी 29 तारीख को यानी 29 जून वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में की और उस कार्यकारिणी में बिहार के विशेष पैकेज के सवाल को लेकर, बिहार के सत्ता को सवाल को लेकर, आने वाले विधानसभा के सवाल को लेकर पूरा विचार मंथन की। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार भाजपा के नेता ने यह बयान दिया था कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अपने सहयोगी दल के सहयोग से सत्ता का संचालन करें। इस बयान से बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया और खास करके जो जनता दल यू के अंदर एक विचार मंथन होने लगा। ऐसी परिस्थिति में जब वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में कर रहे थे तो उसमें एक चौंकाने वाला निर्णय आया। वह निर्णय यह था कि जनता दल यू के वर्तमान में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो बिहार के एक नेता है संजय झा जी। संजय झा जी के बारे में कहा जाता था कि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे और फिर जनता दल यू में गए। वहां से वो राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद अभी जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष बने। उनके बारे में एक और भी चर्चा है कि वो जनता दल यू के जितना वफादार हैं उससे ज्यादा वफादार वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पसंदीदा नेता को वो जनता दल यू में शिफ्ट किए हैं ताकि जो भी निर्णय हो वह उनके मनमाफिक हो।
पिछले बार में आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ में सत्ता का संचालन कर रहे थे और फिर वो पलटी मारकर, जिसके बारे में वो मशहूर है, उनको कभी कभी लोग पलटू राम भी कह देते हैं, कभी कभी तेजस्वी यादव पलटू चाचा भी कह देते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आकर फिर सत्ता का संचालन करने लगे तब लोगों को कहना है कि ये संजय झा ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार को पूरा का पूरा मोटिवेट करके राष्ट्रीय जनता दल से भारतीय जनता पार्टी के तरफ जैसे ले आए। अगर हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ में जदयू के परिकल्पना करें, उसके नेता की बात को विश्लेषण करें, तो आपको याद होगा कि अभी जो इंडिया गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन के सबसे पहली बैठक पटना में जैसे हुआ था और नीतीश जी उसके सूत्रधार। जब नीतीश जी इंडिया गठबंधन के स्थापना कर रहे थे या उनके साथ में विपक्षी नेताओं के साथ में संवाद कर रहे थे, तो वह देश के एक कद्दावर नेता के रूप में सामने आए और लगने लगा था कि वो देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित हो सकते हैं, स्थापित हो सकते। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि ये संजय झा जी उनको मोटिवेट करके जैसो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ले आए। खैर, राजनीतिक रूप से ये होता है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा, वह हर दल के अंदर वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और उस दल को किसी न किसी प्रकार से तोड़ के जोड़ कर इधर से उधर से कर कर अपने में समाहित कर लेते हैं, या ये कहिए कि वो तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं, क्योंकि जनता दल का भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से देखिएगा कि शिवसेना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, तो नवीन पटनायक के पार्टी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अलग अलग तौर तरीका है, उस तौर तरीका में वो कोशिश करते हैं कि अपने सहयोगी दल को किस तरीके से उसको समाप्त करें, उसको बर्बाद करें, उसको किसी न किसी कोई लायक नहीं रहने। अब अभी इस चुनाव के अंदर गौर से आप देखिएगा तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर राव की पार्टी जो तेलंगाना के अंदर थी, उनका क्या हाल किया। जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के अंदर थी, उनके क्या हाल हो गए। नवीन बाबू जो उड़ीसा के अंदर एक बड़े भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते थे, एक आदर्श नेता के रूप में जाने जाते थे, उनकी स्थिति क्या है, क्या हो गई है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो उनका अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि उसी तरीके से नीतीश बाबू को भी हम कितना कमजोर कर सकते हैं, कितना जो है सो उनको जो है सो मुख्य धारा से अलग हटा सकते हैं, इसकी तैयारी में। और उसकी तैयारी की शुरुआत हमको लगता है कि संजय झा का कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनने के साथ में शुरू हो गया। अब देखिए कि जब ये बात जब शुरू हो गया है तो नीतीश बाबू भी पता नहीं किन राजनीतिक परिस्थिति के कारण वो धीरे धीरे हाशिए पर जैसो चले जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े विश्लेषक ये कहते हैं कि नीतीश बाबू का अंत का शुरुआत हो गया, क्योंकि उनको जो मंत्रिमंडल में जगह भी मिला है, वो जो ललन सिंह जो उनके कैबिनेट के मंत्री बने हैं या रामनाथ ठाकुर जो उनके मंत्री बने हैं, उनको जो विभाग दिया गया है उस विभाग में बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। तो क्या नीतीश बाबू उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर कि अब लगता है कि राजनीतिक हाशिए पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने वजूद को बचाने के लिए कोई नया कदम उठाएंगे? अब ये तो यक्ष प्रश्न बना हुआ है और ये आगे हम देखेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आगे नीतीश बाबू का रोल क्या होता है। लेकिन अभी जो देश के राजनीतिक हालात है, उस हालात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रोल है, उसकी भूमिका है, उसमें उनके सहयोगी दल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। और आने वाला दिन में देखते हैं कि इसमें कौन सा दल अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।